हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइज़। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, जिसमें मैंने हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात की थी। उसमें मैंने एक टॉपिक लिया था डैंड्रफ का। तो डैंड्रफ के रूसी हो जाती है बालों में, उसके बारे में मैंने बताया था, होम रेमेडी दी थी आपको कि किस तरह से आप डैंड्रफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि आप ऐसी कोई हमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट बताएं जिससे हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि आजकल काफ़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है गाइज। अब पहले तो ये था सीजनल हेयर फॉल प्रॉब्लम होती थी, जैसे भाई बरसात का टाइम है, ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती थी। बट आजकल तो किसी भी टाइम देख लो आप, हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है हर जगह। गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करूंगी, और उसमें मैंने आज टॉपिक लिया है हेयर फॉल्स का टॉपिक। गाइस हेयर फॉल होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है जो सीजनल हेयर फॉल होते हैं, मतलब कि कोई एक मौसम रहता है जिसमें आपके हेयर फॉल होने होते हैं। वो तो हर किसी के रहते हैं उस टाइम पे। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे बरसात का मौसम हो गया, बरसात में क्या होता है गाइस, ह्यूमिडिटी रहती है और उससे आपकी स्कैल्प में पसीना आता है, जिससे कि हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कारण आ गया, हमारा खान पीन। ठीक है, हमारा खान पीन ऐसा हो गया है कि अब सही से तो हमें प्रोटीन नहीं मिल पाते। जैसे हमारे जो हेयर ग्रोथ करता है वो प्रोटीन होता है, बायोटिन प्रोटीन। ठीक है, वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है हमें बायोटिन, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बालों की जड़ें हैं कमज़ोर हो जाएंगी, बाल रूखे हो जाएंगे, तो उससे भी हमारी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। मतलब कि हार्मोन्स, जैसे कि कई बार लेडीज़ों में समस्या होती है, पीरियड्स की सही नहीं आ रहे हैं एंड अप डाउन हो रहे हैं, और कई कारण होते हैं, खाना पीना सही नहीं है। एंड गाइस हम लेडीज़ें क्या होती हैं कि सुबह उठ जाती हैं, सुबह लग जाती हैं अपना चूल्हा चौका करने में, घर देख लिया, बच्चे देख लिए। अब उसमें क्या रहता है, एक तो हमारे खाने पीने का सही से रूटीन नहीं रहता है। हमारी एक्सरसाइज तो चलो भाई जो हाउस वाइफ है हो जाती है, उनकी एक्सरसाइज घर में ही काम वाम करते हुए तो हो जाती है एक्सरसाइज। तो फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या रहती है गाइज, हम अपना खाना पीना सही नहीं करते हैं। हम टाइम से नाश्ता ही नहीं कर पाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, पति को खिला देते हैं, ऑफिस भेज दिया और फटाफट जल्दीबाजी में अपना खाया पिया थोड़ा बहुत और फिर लग गए काम में। अब कब रात दिन के 2 बज जाते हैं, 3 बजते हैं, कोई खाने का टाइम ही नहीं है, ऐसे ही रात को होता है। तो उससे क्या होता है गाइज, हमारी ये सब उसका सारा असर हमारी सेहत पे पड़ता है। और सेहत से क्या होता है, सेहत पे जब असर पड़ता है तो हमारे हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। उससे क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स और जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो आपके पीरियड्स तो डिसबैलेंस होने ही है। अब अगर गाइस आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स के कारण अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपकी हेयर फॉल्स तो होने ही होने हैं। ठीक है, ये हो जाती है। एंड गाइस नेक्स्ट कारण क्या होता है हेयर फॉल्स का, होता है कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, आपको किसी तरह की, जैसे किसी भी आपको कोई बीमार है, आप दवाई खा रहे हो, तो अब ये एक तरफ तो आपको ठीक भी कर रही हैं दवाइयाँ, पर दूसरी तरफ गाइज इसके जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं खासकर, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उन्हीं साइड इफ़ेक्ट के कारण ही हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। गाइज मैं हार्मोन्स के लिए तो कुछ नहीं बताऊंगी, हार्मोन्स के डिसबैलेंस है तो वो ठीक है, वो उसमें आपको मैं कुछ सलाह नहीं दूंगी इस तरह की कि आप ये करें वो करें। आपसे अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। एक प्रोटीन होता है बायोटिन, जो कि हमारे हेयर्स एंड हमारे नाखूनों के लिए यानी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको बायोटिन वैसे तो हमारे ये जो हम सीजनल फल खाते हैं एंड सब्जियां खाते हैं उससे भी हमें बायोटिन मिलता है, पर आजकल तो फल भी सही नहीं आ रहे हैं, खाद वाले फल आ रहे हैं, सब्जियां भी ऐसी आ रही हैं गाइस जिसमें खाद का यूज़ होता है। तो कहाँ हमसे नेचुरली हमें कहाँ मिल पाएगा बायोटिन। गाइस मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ एक आयुर्वेदिक कैप्सूल्स जिसमें नेचुरली बायोटिन होता है और इसमें प्रोटीन भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है। अभी आप देख रहे होंगे ये इतना सा है ये ना सा गाइस, क्योंकि मैंने ये कैप्सूल्स मैं डेली लेती हूँ एक दूध के साथ, तो ये ख़त्म हो गए इसलिए मैंने ये 3 ही बचे, इसलिए मैं आपको 3 ही दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी ये किस तरह के पैकेट में रिसीव होते हैं, इस तरह का मैं ले लेती हूँ इसको। गाइस अगर इन कैप्सूल्स के बारे में आपको जानना है कि ये कैप्सूल्स क्या बेनिफिट है, क्या क्या इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, क्या किस तरह के हैं गाइस ये कैप्सूल और किस तरह से लेने होते हैं, तो मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी इन कैप्सूल्स के। मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, मैं बीच बीच में स्किप कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे हेयर फॉल्स नहीं हो रहा है या मेरे बाल अब सही हो गए, तो मैं अब आ जाते हैं गाइस मेन टॉपिक पे। बहुत बड़ा हो गया गाइस आज का इंट्रो। गाइस आपकी हेयर फॉल्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ हिमालय की एंटी हेयर फॉल क्रीम का रिव्यू। और सो गाइस बात करते हैं इस हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम के बारे में। देखिए
ये है हिमालय साइंस 1930 एंटी हेयर फॉल क्रीम भृंगराज विद आंवला। 100 ml क्वांटिटी में मिलेगी आपको ये, और 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, भृंगराज और आंवला। भृंगराज के बारे में तो आप जानते हो, सदियों से यूज़ हो रहा है। हमारे हेयर्स प्रोडक्ट में कई भृंगराज का यूज़ होता है, हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में भृंगराज का यूज़ होता है। एंड गाइस, इस क्रीम में जो भृंगराज यूज़ किया गया है वो एज किया हुआ भृंगराज यूज़ किया हुआ है। मतलब एज किया हुआ मतलब बहुत टाइम से, बहुत सालों पुराना उसको एज कर रहे हैं, उसको रखा हुआ है बहुत सालों से, तब जाके इसमें यूज़ किया है। उसके बेनिफिट कहीं गुना बढ़ जाते हैं। अगर एज की हुई आप आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ है आप उसको रख रहे हो साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जितना भी आप उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोजिव करके रखेंगे, आप जो भी ज़्यादा उसको आप रख के और इस तरह से यूज़ करोगे तो उसके बेनिफिट कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें इस तरह की भृंगराज का यूज़ किया हुआ है, एज किया हुआ भृंगराज इसमें यूज़ किया हुआ है। इस भृंगराज से आपका हेयर लॉस कम होगा और आपके हेयर ग्रोथ होगी। हेयर लॉस तो होगा ही कम, पर आपके जो छोटे छोटे बाल हैं, नए बाल उगने भी शुरू हो जाएंगे। ये क्रीम ऐसा क्लेम करती है। एंड गाइस, और दूसरा है इसके बाद आंवला इसके अंदर। जिनके बाल वाइट हो रहे हैं, मतलब कि एक उम्र में तो आके सबके बाल वाइट होने हैं, पर कई बार क्या होता है, प्री मैच्योर आपको बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यार मैंने देखे हैं बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसमें आंवला दिया गया है, आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकेगा, आपके बालों का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा। मतलब आपके बाल हैं, जैसे कि कई बार रहता है बाल रूखे सूखे से हो जाते हैं, आपके बाल दो मुँहे हो जाते हैं और आपके बाल सूखे से हो जाते हैं, तो इससे भी ये कंट्रोल करेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको यूज़ करना। और हाँ गाइज़, इसको आपको लगाने के लिए हमेशा अपने साफ बालों में इसको लगाना है। मतलब साफ बाल कैसे, जैसे आज मैंने बाल वॉश कर लिए अपने, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे परसों बाल वॉश करने हैं, तो मुझे इसको कब लगाना है, कल रात को इसको लगाना है मुझे, और अगले दिन हेयर वॉश कर लेने हैं। और हेयर वॉश आपको कैसे शैम्पू से करने हैं, जो माइल्ड शैम्पू हो, जिसमें कोई केमिकल्स वगैरह ना हो। अब आप गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि रात को ये क्यों लगाना है, हम सुबह भी तो लगा सकते हैं बाल धोने से पहले। हाँ गाइस, बिल्कुल लगा सकते हो आप। सुबह बाल धोने से पहले 30 मिनट पहले आप इसको ज़रूर लगा सकते हो। पर गाइस, जो फ़ायदा आपको रात को लगाने से मिलेगा ना, वो सुबह ऐसे 30 मिनट पहले लगाने से नहीं मिलेगा। मैं गारंटीड कह सकती हूँ, इस क्रीम से एक बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखना, जब आप रात को लगाओगे और अगले दिन सुबह बाल धोओगे ना, तो तब देखना आपकी बाल उस दिन ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे बाल आज कम झड़ रहे हैं। इस तरह आपको इसको बाल धुलने से एक दिन पहले रात को लगा लेना है। और ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है, जैसे लगाएगा ना, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है। सो गाइस, मैं अभी लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगानी है, क्योंकि मुझे भी सुबह हेयर वॉश करने हैं। सो गाइस, अब शुरू करते हैं इस क्रीम को लगाना। अब मैंने यहाँ पे अपनी चोटी खोल ली है और मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बारिश हो रही है और गर्मी भी है, तो ह्यूमिडिटी के कारण हेयर फॉल्स हो रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 टब मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको। मैं ये दिखा रही हूँ गाइस कि मैंने ऑलरेडी 1 टब ख़त्म भी कर दिया है लगा के। तो इसकी कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है, प्लास्टिक टब में आता है ये। गाइस, ये क्रीम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी, एंड हिमालय के आउटलेट पे भी ये आपको मिल जाएगी आसानी से। आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पे भी मिल जाती है ये क्रीम, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, इसको ढूंढने में मिल जाएगी आपको ये। एंड मात्र 80 रुपीज़ की ये क्रीम आएगी। और अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, 10% या 20% आपको ऑफ मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लीजिएगा। एंड गाइज, इसको कुछ इस तरह से आपको लगाना है, और ये थिक इसकी स्ट्रक्चर रहता है, ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है। और जैसे मैं लगा रही हूँ बालों की जड़ों में, इस तरह से आपको लगा लेना है। और इस क्रीम में गाइज, इस जो टब में क्रीम आती है, यह आपकी 2-3 बार आराम से लग जाएगी। अगर आपके मेरे जितने बाल हैं तो मैं 3-4 बार आराम से लगा लेती हूँ इसको। और मैं तो अच्छे से लगाती हूँ, देख ही सकते हो आप, काफ़ी भर के लगा रही हूँ मैं। और मैं पूरे बालों में लगाती हूँ, अपने जड़ों से लेके टिप तक भी, आप देखिएगा गाइस। एंड गाइस, अभी वीडियो में पहले मैंने बताए थे बाल झड़ने के कारण, उनमें से एक कारण गाइस मैं उस समय भूल गई थी, वो है अवसाद, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, चिंता। इससे भी हमारे हेयर फॉल्स हो जाते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई टेंशन है या आप किसी तरह की कोई चिंता कर रहे हैं, एंड उसका सीधा असर हमारे बालों पे पड़ता है, उससे हमारे हेयर फॉल्स होना स्टार्ट होते हैं। कहते हैं ना गाइस कि चिंता भी चिता के समान है, तो वो सही कहते हैं।
और अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे और चिंता करोगे तो फिर आपके बाल तो बाल गाइस, आपकी पूरी सेहत पे ही इसका असर पड़ेगा। और सो गाइस, आप चिंता थोड़ा कम किया कीजिए तो आपके बाल भी सही रहेंगे। एंड गाइस, अब मैं पूरे बालों पे इसको लगा ली हूँ, अपनी रूट पे भी बालों की लगा ले रही हूँ। इस तरह से लगा लेना है अच्छे से। और गाइस, इसको क्या करना है, आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। और गाइस, अब बढ़ते हैं मसाज की तरफ बालों में। अब गाइस, सारा खेल होता है मसाज का। अब आपको इसने लगा तो लिया है आपने इसको, अब अच्छे से अगर आपने मसाज नहीं की तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। आपने जो एक क्रीम लगाई है पूरी तरह से आपके बालों की जड़ों में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी दिखती नहीं है ऊपर से कि आपने कुछ वाइट लगा रखा है। अब हल्के हल्के हाथों से कम आपको 15 से 20 मिनट तक मसाज करनी है। अगर आप खुद से लगा रहे हो तो इस तरह से मसाज करो जैसे मैं कर रही हूँ, अपनी उंगलियों की टिप्स की सहायता से। बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है आपको अपने बालों की स्कैल्प को। एंड गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप खुद से भी नहीं कर रहे हो तो अपनी मम्मी से, भाभी से या बहन से मसाज करवा सकते हो। और उनको आपको बताना है कि इस तरह से उंगलियों की टिप्स से आपको मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल। एंड गाइस, इतना रिलैक्स आपको लगेगा और बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील होगा आपके पूरे सर में आपको। और रात को नींद भी इतनी अच्छी आती है इसको लगाने के बाद। एंड गाइस, रात को सोते टाइम ये आपके पिलो पे भी बिल्कुल नहीं लगे। जैसे हम तेल की मसाज करते हैं तो हमारा सुबह को देखते हैं हमारा पिलो वहीं से गंदा हो जाता है, तेल लग जाता है उसके ऊपर, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। अब अच्छे से मसाज कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैं जूड़ा बना लेती हूँ। आप चोटी बना सकते हो, मैं यहाँ पे जूड़ा बना ली हूँ। और गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी सुबह को अपने बाल धुल के कि किस तरह से मेरे बाल कितने अच्छे से मुलायम हो गए। और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ गाइस इस क्रीम को। अब मैं सो जाती हूँ गाइस, अब मैं सुबह मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़, ये देखिए गाइज़, मैंने बाल धुल के सुखा लिए हैं और आप देख ही सकते हो मेरे बाल कितने बिल्कुल इतने अच्छे हो गए हैं। और काफ़ी मैं हाथ घुमा फेर रही हूँ ना तो एकदम से फिसला जा रहा है मेरा हाथ, इतने सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं मेरे बाल। और यहाँ पे मैं कॉम कर रही हूँ तो बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ रहे हैं मेरे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखना, बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ रहे हैं इस तरह से। ये देखिए गाइज़, बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं मेरे बाल। और मेरे बालों की शाइन देखिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बालों का स्ट्रक्चर, काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की हो गया है। और इसने मेरे बालों की जो 2 मुंह की समस्या थी वो भी ख़त्म कर दी। गाइस, मेरे पहले बाल काफ़ी छोटे थे और जब से मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ मेरे बाल भी लंबे होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देख ही सकते हो गाइस, इसने कितना अच्छे से मेरे बालों को मैनेज कर दिया है। एंड गाइस, मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आपने ये क्रीम बाय की एंड आपको इस क्रीम को यूज़ करके फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।